तो सबसे पहला नुकसान होगा छोटे दलों का, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उन दलों की करीब करीब उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर उस सब जनसुराज में आ गए। उनकी कोई चर्चा नहीं है, बस एक चर्चा है आरजेडी लेड अलायंस, एक चर्चा है बीजेपी जदयू और तीसरा है जनसुराज। वो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट जो हिट होगा वो होगा जदयू को, उसके वर्कर, समर्थक, वोटर सबसे बड़ी संख्या में जनसुराज की ओर आएंगे। थोड़ा सा और अगर उफान हुआ और जनसुराज की ताकत बढ़ी तो नेक्स्ट डैमेज होगा भाजपा को बड़ी, क्योंकि वहां पर दो तरह के लोग आएंगे। एक जो कि भाजपा के यहां के कार्यशैली, यहां के लैक ऑफ लीडरशिप से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। दूसरा कुछ उसमें एक ऐसा भी वर्ग है कि ठीक है ऊपर मोदी है, नीचे तो हमको जनसुराज चाहिए, इसलिए सेकंड कटेगा भाजपा का। और जब ये दोनों कटेगा तो तीसरा जो मुसलमान जो यहां 30 वर्ष से लालू जी की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, वो जब देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के लोग जा रहे हैं तो वो टूटेगा। इसी ऑर्डर में नुकसान होना है। तो प्रशांत किशोर ने हर्षवर्धन जी ऑर्डर बता दिया है। बीजेपी का वोट टूटेगा तो लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से टूटेगा, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से टूटेगा, या फिर इसलिए टूटेगा कि चलिए हमारे पास केंद्र में मोदी जी तो हैं ही, यहां पे हम विकल्प ढूंढते हैं। अभी मैं कुछ ही दिन पहले इसी कहानी कुर्सी की मैं इनकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था कि बड़ा मेहनत कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन इनके अंदर का वो पीपीटी वाला नेता जाता नहीं। राजनीति ऐसे होती है क्या कि आज एक स्टेप चढ़ेंगे, अच्छा ठीक है यहां तक पहुंच गए, अब दूसरा स्टेप चढ़ेंगे यहां तक पहुंच गए। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लैडर से ही तो धीरे धीरे चढ़ेंगे। नहीं, ऐसे लैडर बिल्कुल नहीं। राजनीतिक लैडर तो ऐसे चलता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होगा, अच्छा ठीक है आज हमारे साथ ये छोटी पार्टियों वाले मतदाता समूह आ जाएंगे, कल ये वाले आ जाएंगे, फिर भाजपा वाले आएंगे, फिर मुसलमान कहेगा अच्छा चलो अब चलते हैं। क्यों कहेगा मुसलमान आपके साथ चलते हैं? वो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के कहेगा? या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का सीधे मुकाबला हो रहा है तो आपके साथ क्यों जाएगा? आप कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग इतने दिनों से इनके साथ थे, अब इधर चले आओ क्योंकि हम आ गए। ऐसे राजनीति नहीं होती। और आप जब कहते हैं कि ये लैक ऑफ लीडरशिप, फिर कहते हैं कि वो वाला एक मतदाता आ जाएगा जो कहेगा वहां तो मोदी जी ठीक है यहां पीके। ये एकदम शब्दावली वही है जो 2020 का चुनाव मेरे ख्याल से, या जो ये दिल्ली का चुनाव हुआ था, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो उसमें 15 वाला तो उसमें लिखा था कि ऊपर वाली दिल्ली में मोदी और नीचे वाली दिल्ली में केजरीवाल। बाकायदा केजरीवाल तक ने एक जगह ये भाषण दे दिया था। कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या? और कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स एक जगह की दूसरी जगह नहीं जाती। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, विकल्प दिखा रहे हैं, बड़े वर्ग को, एक वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वो जिस अंदाज में पावर पॉइंट मोड भूल जाते हैं बीच बीच में ना कि अच्छा ये हमको वहां बताना था जो हमारा वॉर रूम बनेगा, क्योंकि वो लड़ाते रहे ना चुनाव, तो वहां वो नेता को बता देते, वो जनता को बताने लगते हैं। और एनालिसिस भी उसी वॉर रूम से भी आ रहा होगा। एक बात जो उनके इस बयान में समझ में आई राहुल जी, वो ये कि आरजेडी का वोट यानी कि इंटैक्ट है, टूटेगा तो पहले छोटी पार्टियों का टूटेगा, उसके बाद जेडीयू का टूटेगा, उसके बाद बीजेपी का टूटेगा, और तब कहीं जाकर अगर लगता है तो फिर आरजेडी का टूटेगा। नहीं, पर कौन सी छोटी पार्टियों को टूटेगा? बिहार की पॉलिटिक्स को जो लोग जानते हैं वो तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है और इंटैक्ट, बिल्कुल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। कि आप चिराग पासवान, जो कि आजकल बहुत उनकी दोस्ती भी चल रही है, चिराग पासवान और इनकी काफी एक दूसरे के फेवर में बयान देते हैं, उनका वोट तोड़ेंगे? दलित वोट है वो, या तोड़ पाएंगे। दुसाद कम्युनिटी से है वो, और वो अगर बिहार में देखें तो 5.31% उसका वोट है, शेयर है। तो और अगर उसके बाद दलित वोट और देखें तो, और अगर चमार कम्युनिटी देखें 5.25%। तो अगर किसकी ओर देखिए, इनकी जो बातें हैं ना उसमें बहुत सारी बातें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि 60 की उम्र से जो लोग ऊपर होंगे हम उनको इतना पैसा देंगे, जो बच्चे जो हैं वो आजकल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, हम उन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती। ये सब बातें भी कर रहे हैं। साथ में जितनी डिबेट्स में मैं रहा हूं, जिनमें इनके प्रवक्ता आए हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि हम कास्ट बेस पे अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे। अगर वैसे ही कैंडिडेट खड़े करेंगे तो क्या ये श्योरिटी है किसी का वोट कटेगा? मायावती ने कोशिश की थी ना उत्तर प्रदेश में, कट गया, मायावती का खुद का वोट नीचे आ गया।